Hello students, welcome to Education Academy. Myself Meena Kumari. Today we will learn about the first lesson of English grammar, that is sentence. सेंटेंस में बेसिकली हम लोग इसका डेफिनेशन, इसके पार्ट्स को पढ़ेंगे। इसके पार्ट्स और डेफिनेशन के अलावा इसमें हम लोग इसके कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले सेंटेंस का डेफिनेशन। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which express the complete sense or meaning, that is called sentence. सेंटेंस शब्दों के ऐसे मेल को कहते हैं जो कंप्लीट उसका अर्थ निकलता हो, उससे कंप्लीट सेंस का पता चलता हो, मीनिंग उसका निकलता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले कुछ वर्डों को हम लोग सबसे पहले अरेंज करते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ही इज ए बॉय। इसमें हम लोग एक एक वर्ड को इस तरीके से अरेंज किए हैं कि इसका हम लोग को मीनिंग कंप्लीट पता चले। जैसे ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। इसमें ये मीनिंग बता रहा है कि वह एक लड़का है। नेक्स्ट देखते हैं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसमें भी हम लोग आई प्ले क्रिकेट ये तीनों जो वर्ड है उसको इस तरीके से अरेंज किए हैं कि इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कंप्लीट अर्थ पता चल रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर हम लोग इसी सेंटेंस को अलग तरीके से अरेंज कर दे, जैसे कि प्ले क्रिकेट आई, इसका कुछ भी सेंस नहीं निकल रहा है, यानी कि ये मीनिंगलेस हो जाएगा। जिसका मतलब ये होगा कि इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। अब हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन को लिखते हैं, उसको देखते हैं। सेंटेंस का डेफिनेशन बेसिकली होता क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स is a group of words which gives the complete sense or meaning. A sentence is a group of words which gives the complete sense और meaning. सेंटेंस शब्दों के ऐसे ग्रुप को कहते हैं जो कंप्लीट सेंस देता हो, कंप्लीट मीनिंग बताता हो। डेफिनेशन के बाद अब हम लोग इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल तो हम लोग पहले देख ही चुके हैं, और भी सारा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, रीता प्लेज फुटबॉल। रीता फुटबॉल खेलती है। इसमें क्या पता चल रहा है कि रीता फुटबॉल खेलती है। ये कंप्लीट है और सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया हुआ है, और इससे एक सेंस का भी पता चल रहा है, यानी कि ये क्या है? एक सेंटेंस है। दूसरा हम लोग देखते हैं, व्हाट इज योर नेम। इसमें क्या है? व्हाट इज योर नेम। इसमें इन सारे वर्डों को एक साथ मिला के कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है कि आपका नाम क्या है। इसमें भी हम लोगों को पता चल रहा है कि इसमें पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, यानी कि ये भी एक क्या है? ये भी एक सेंटेंस है। अगर हम लोग इसी को अलग तरीके से अरेंज करें, जैसे कि योर, इज,
व्हाट नेम। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें बोला क्या जा रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ये क्या है, एक मीनिंगलेस है, यानी कि इसको हम लोग सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। डेफिनेशन और एग्जाम्पल के बाद अब हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स को देखेंगे, जिसको बेटर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल है राम ईट्स ए मैंगो। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये बेसिकली दो पार्ट में है। राम क्या कर रहा है, राम आम खा रहा है, राम ईट्स ए मैंगो। राम जो है वो कुछ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ईट्स ए मैंगो, वो आम खा रहा है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें दो अलग अलग पार्ट है। पार्ट जो है वो कुछ काम कर रहा है और दूसरा पार्ट है जो वो पहले पार्ट के बारे में बता रहा है कि वो क्या काम कर रहा है। इसमें राम को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, ईट्स ए मैंगो यानी कि वो आम खा रहा है, वो जो काम कर रहा है उसको हम लोग प्रीडिकेट बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से रिलेटेड देख सकते हैं। रानी रीड्स ए बुक। रानी एक बुक पढ़ती है। इसमें रीड्स ए बुक, एक बुक पढ़ती है। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी अराइज कर सकते हैं कि रीड्स ए बुक, एक बुक पढ़ता है, इसमें कौन है जो बुक पढ़ता है, तो उसमें जो कौन का जो आंसर आएगा, उसमें जो आएगा रानी आएगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। इसमें हम लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट बेटर तरीके से जानने के लिए हम लोग जो भी प्रीडिकेट है उसे सवाल करेंगे, उसका जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। यानी से बुक जो है वो क्या हो गया, वो है प्रीडिकेट। अब हम लोग इजीली सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का डेफिनेशन बोल सकते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में सेंटेंस का पहला पार्ट है सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देख के तो हम लोग समझ ही चुके हैं। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, about which something is the part of a sentence about which something is said। सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा पार्ट है सेंटेंस का प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का डेफिनेशन होता है द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस which tell something about subject। The part of a sentence which tell something about subject। सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो उसे क्या कहते हैं, प्रीडिकेट कहते हैं। अब हम लोग सब्जेक्ट और प्रीडिकेट से रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है आई लिव एट दिल्ली। आई लिव एट दिल्ली, में दिल्ली में रहता हूँ।
जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि लिव एट दिल्ली, दिल्ली में रहता हूँ। अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे लिव एट दिल्ली यानी कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, पूछेंगे अगर हम लोग इसमें कि दिल्ली में कौन रहता है, तो इसका जो आंसर आएगा, जैसे आई, दिल्ली में कौन रहता है, इसका आंसर जो आएगा आई, यानी कि आई क्या हो जाएगा उस टाइम, सब्जेक्ट। आई इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट का काम करेगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह दिल्ली में रहता है। लिव एट दिल्ली यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो प्रीडिकेट हो जाएगा। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। गोज टू मार्केट, मार्केट जाता है। दोबारा से हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मार्केट जाता है, क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं इसमें कि मार्केट कौन जाता है। जब हम लोग इस सेंटेंस में ये क्वेश्चन अराइज करेंगे कि मार्केट कौन जाता है, तब हम लोग देख सकते हैं कि ही जो है आंसर उसका क्या आएगा, उस क्वेश्चन का ही आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ही जो है वो इसके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। के बारे में बताया जा रहा है कि वह मार्केट जाता है, इसका मतलब गोज टू मार्केट जो हो जाएगा वो प्रीडिकेट का काम करेगा। सेंटेंस का डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसके पार्ट्स के बाद अब हम लोग सेंटेंस का टाइप्स को पढ़ेंगे। सेंटेंस को बेसिकली 4 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इज इंपरेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम लोग एक एक करके सबको पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहला टाइप है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसी के हम लोग और एक क्या बोल सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल हम लोग सबसे पहले इसका देखेंगे। He eat a mango. He eats a mango। और एक हम लोग इसी में इसका नेगेटिव भी देख सकते हैं, He does not eat a mango। इसमें बेसिकली ये डिक्लेयर हो रहा है, पहला वाला में ही ईट्स ए मैंगो, वह आम खाता है। दूसरा वाला जो है उसमें भी हम लोग देख सकते हैं ही डज नॉट ईट ए मैंगो, वह आम नहीं खाता है। इन दोनों में सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है और एक क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। फिर भी देख सकते हैं कि दोनों जो है डिक्लेयर कर रहा है, एक में डिक्लेयर हो रहा है कि वह आम खाता है, दूसरा में वही सेम थिंग डिक्लेयर हो रहा है कि वह आम नहीं खाता है। इसलिए हम लोग इन दोनों सेंटेंस को क्या बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। इन दोनों को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। अब हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन देखेंगे। A sentence which declares something either positive or negative। A sentence which declares something either positive or negative is called declarative sentence। वैसा सेंटेंस
जो कुछ डिक्लेयर करता हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बेसिकली इंड्स हो जाता है एक टाइम और पीरियड के बाद, इंड्स विथ टाइम ऑफ पीरियड। एंड इट ends with full stop। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बेसिकली एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है और उसका एंड हमेशा फुल स्टॉप के साथ होता है। हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। पहला देखते हैं, सीता प्लेज फुटबॉल। सीता प्लेज फुटबॉल। सीता क्या है? फुटबॉल खेलती है। सीता जो है वो लगातार कंटिन्यू तो फुटबॉल खेलते नहीं है रहेगी, ये तो एक कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा, खत्म हो ही जाएगा। इसमें ये डिक्लेयर हो रहा है कि वो फुटबॉल खेलती है और कुछ टाइम के बाद वो खेलना बंद भी कर देगी और इसका एंड जो है वो फुल स्टॉप के साथ होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और भी सारे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, कुछ टाइम के बाद तो मैं स्कूल पहुंच भी जाऊंगा। तो इसमें जो है वो एक टाइम के बाद खत्म हो ही जा रहा है, इसलिए हम लोग इस सबको क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें हम लोग और भी देख सकते हैं, शी इज डांसिंग, वह नाच रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो लगातार नाचते रहेगी, कुछ टाइम के बाद तो उसका नाचना बंद भी होगा, इसलिए हम लोग इन सबको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं। सेंटेंस का दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि कोई भी हम लोग से क्वेश्चन करता है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। ये सब जो है ये एक तरह का क्या है, हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किस में आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन। वैसा सेंटेंस जो हम लोगों से क्या करे? क्वेश्चन करे, उसे क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं, ए सेंटेंस which ask questions is known as interrogative sentence। इसी में हम लोग और एक चीज देख सकते हैं, it ends with a क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा जो है वो एक क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, आर यू ए बॉय, क्या तुम एक लड़के हो। इसमें हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम एक लड़के हो। ये सेंटेंस का कौन सा टाइप हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा हम लोग देख सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है, जो एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। ये भी क्या है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हम लोग इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एंड हमेशा जो है वो क्या होता है? क्वेश्चन मार्क के साथ होता है। सेंटेंस का थर्ड पार्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस।
इम्परेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या होता है, जिसमें किसी को भी ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, सजेशन दिया जाता है, वो सब क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन देख सकते हैं। ए सेंटेंस which gives an order, advice, and makes request is known as imperative sentence. A sentence which give an order, advise and makes request is known as imperative sentence. वैसा सेंटेंस जो हमें ऑर्डर देता हो, एडवाइस देता हो एंड रिक्वेस्ट करता हो, उसे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। प्लीज गिव मी योर पेन। प्लीज जो है वो एक तरह का रिक्वेस्ट है। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज मुझे अपना पेन दीजिए। इसमें कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मुझे अपना पेन दीजिए, उसे पेन की जरूरत है और वो हमसे रिक्वेस्ट खुली तरीके से पेन मांग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। डोंट प्ले इन द सन। डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। इस सेंटेंस में हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि इसमें जो है कोई हमें एडवाइस दे रहा है कि धूप में नहीं खेलना है। ये एक तरह से क्या हो गया, एडवाइस हो गया कि धूप में खेलना नहीं चाहिए। इसमें हम लोग और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। यह एक तरह से क्या हो सकता है, ऑर्डर। कोई हमें ऑर्डर दे रहा है कि वहां जाओ। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग रिक्वेस्ट वाला भी देख सकते हैं, एडवाइस भी, ऑर्डर भी, यानी कि इन सबको क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम लोग सेंटेंस का सबसे लास्ट टाइप जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग कोई भी अच्छे सीन को देखते हैं तो बहुत तुरंत ही हम लोग रिएक्ट कर देते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। सडनली हम लोग रिएक्ट कर देते हैं। कुछ भी मैच भी अगर हम लोग जीतते हैं तो तुरंत ही हम लोग रिएक्ट करते हैं, हुर्रे वी विन द मैच। ये सब जो है वो किसके में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बेसिकली हम लोग अंदर से जो तुरंत फीलिंग, सडन फीलिंग जो निकलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका हम लोग डेफिनेशन देख सकते हैं। A sentence which explain sudden feeling is known as exclamatory sentence। यानी कि a sentence which explain sudden feeling are known as exclamatory sentence। वैसा सेंटेंस जो क्या है, स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बहुत अधिक खुश होते हैं
तो बोलते हैं वाओ। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। वाओ सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। कितना सुंदर जगह है। किसी भी अच्छे चीज को देख के या फिर अच्छी जगह को देखकर हम लोग के मन में तुरंत ही फीलिंग निकलता है कि वाओ कितना सुंदर प्लेस है। इसमें हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। अल्लाह ही इज नो मोर। जब कोई नहीं रहता है तो हम लोग दुख के साथ भी बोलते हैं कि अल्लाह ही इज नो मोर। दुख वाले फीलिंग को हम लोग अल्लाह के साथ डिनोट करते हैं। उसमें हम लोग अल्लाह लगा के उसको एक्सप्रेस करते हैं। अल्लाह ही इज नो मोर, वह और नहीं रहा। अब हम लोग इसमें और एक एग्जाम्पल देखते हैं। हुर्रे हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। बहुत ही खुशी के साथ हम लोग बोलते हैं हुर्रे हॉलीडेज है स्टार्टेड। जब हम लोगों के स्कूल में छुट्टी स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना जिस तरीके से हुर्रे हॉलीडेज है स्टार्टेड। बेसिकली यही 4 टाइप होते हैं। सेंटेंस में हम लोग उसका डेफिनेशन देखें, उसका एग्जाम्पल देखें, उसका पार्ट्स देखें। पार्ट्स के बाद हम लोग सेंटेंस का टाइप भी पढ़ लिए। सेंटेंस अब हम लोग का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।